मधुर कथा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन। भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे सखा है। यहां सुदामा जी का नाम नहीं लिखा, पूरे प्रकरण में सुदामा जी का नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी का मानना यह है कि नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। नाम तो परमात्मा का, हमारा तो कर्म। सुदामा जी का जीवन बड़ा ही सात्विक है। सुदामा जी के जीवन में बड़ा संयम है। सुदामा जी के जीवन में बड़ा सदाचार है। सुदामा जी बड़े विद्वान हैं। भगवान कृष्ण के साथ सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ के आए हैं। बहुत विद्वान है, ऐसे नहीं है कोई बिना पढ़े लिखे हों। लेकिन कभी भी अपनी विद्या का उपयोग धन कमाने में नहीं करते। वो अपनी विद्या का उपयोग किसके लिए करते हैं? भगवत प्रसन्नता के लिए। विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें संसार बंधन से छुड़ा दे, उसको विद्या कहते हैं। कला, ज्ञान, विद्या, जानकारी, ये सब अलग अलग चीजें हैं, लोग एक ही समझ लेते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्या दी जाती है। विद्या दी तो विद्या जो विमुक्त कर दे, कर्म बंधन से, संसार बंधन से छुड़ा दे, उसको विद्या कहते हैं। सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के जो मित्र हैं कैसे हैं? ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं और उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले हैं। बाबूजी, ज्ञानी तो बहुत लोग मिल जाएंगे, पर उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले कोई गिने चुने मिलेंगे। ज्ञान तो लोगों में होता है, पर आचरण नहीं होता। सुदामा जी में वैसा आचरण भी है। एकदम दृप्त रहते हैं, कोई आसक्ति नहीं, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, जितेंद्रिय हैं और हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर समय शांत रहते हैं। कोई शिकायत भगवान से नहीं करते कि आपने क्या जीवन दिया है, मैं आपका इतना भजन करता हूं, मेरे पास फटे कपड़े हैं, कि टूटी झोंपड़ी है, कि भोजन का प्रबंध नहीं है ना, कोई शिकायत नहीं। और ध्यान देना, जो भगवान से शिकायत करता है वो भक्त नहीं है। जो भक्त होगा वो भगवान से कहेगा, प्रभु तूने मुझे बहुत दिया है। क्योंकि भक्त की दृष्टि भगवान के द्वारा प्राप्त हमें जो कुछ है उस पर जाएगी। भगवान ने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया, भगवान ने मुझे इतना भजन का वातावरण दिया। और जो वैसा व्यक्ति होगा ना, थोड़ी सी पूजा कर लेगा, 4 दिन जल चढ़ा आए शंकर जी को, और काम नहीं बना, कोई कामना पूरी नहीं हुई, अरे बेकार है सब, फालतू की बातें, हमने इतना सेवा करी, इतना जल चढ़ाया, कुछ भी नहीं हुआ। शिकायत है नहीं, सेवा करो। शिकायत है नहीं, उनको धन्यवाद दिया करो, मेरे प्रभु तूने मुझे वो दे रखा है जिसके मैं काबिल नहीं था। प्रभु तूने मुझे इतना दिया है जिसके मैं कदापि योग्य नहीं था। आप कभी एकांत में बैठ के इस बात का विचार करना कि हमें जो कुछ मिला है क्या हम इसके लायक थे? हर व्यक्ति अपने आप का आत्मचिंतन करे कि मुझे जो मिला है क्या मेरी योग्यता उतनी भी थी? पर प्रभु ने मुझे बहुत दे रखा है। मेरे ठाकुर बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझे मनुष्य बनाया, इतना सुंदर शरीर दिया, भारतवर्ष में जन्म दिया, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ, एक अच्छा परिवार मिला,
अब जो नहीं मिला उसके लिए रोते मत रहो, उसकी शिकायतें मत करते रहो। हो सकता है भगवान ने चाहा हो कि वो ना मिले, उससे ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है भगवान हमें दुनियादारी से बचाना चाहते हो इसलिए कुछ नहीं मिला हो। भक्त वो है जो कठिन से कठिन समय में भी भगवान की कृपा का अनुभव करे। भक्त वो है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करे, कभी भगवान से शिकायत ना करे, बल्कि कहे मेरे नाथ तुमने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। सुदामा जी कभी कोई शिकायत थोड़ा ही करते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनकी झोंपड़ी टूटी है, उनके पास कोई ऐसा वस्त्र नहीं है जो फटा ना हो, सिल लेते हैं, सुशीला ठीक कर देती है, पहन लेते हैं। सुशीला के पास भी कोई गहना नहीं है, फटी पुरानी साड़ी से पहन के काम चला लेती है। घर के बर्तन वो भी टूटे टूटे से हैं, पर कोई बात नहीं है, काम तो चल ही रहा है। अब धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है, बाल बच्चे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान जो देते हैं उसमें मिल बांट के पा लेते हैं। किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो शिकायत विकायत नहीं, कोई बात नहीं, भगवान ने आज व्रत करने का अवसर दिया, हम लोग मिलकर व्रत करेंगे। बड़ा आनंद सुदामा जी को रहता है, प्रशांत आत्मा, खूब प्रसन्न रहते हैं, खूब भजन करते हैं। अच्छा, कभी कभी सुशीला जी के मन में होता है कि पति देव से कुछ कहूं, तो सोचती हैं भजन में बैठे हैं, अब इनसे क्या कहूं, इनका भजन बिगड़ेगा, नहीं कहते। पर एक दिन जब देखा कि भजन से उठे हैं, तो द्वारिका जाने के लिए प्रार्थना करी कि आप अपने मित्र से मिलके आइए। बहुत लोग यहां सुशीला जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, बोले धन लेने के लिए भेजा होगा, लेकिन धन लेने नहीं भेजा। उन्होंने, सुशीला जी ने अपने पत्नी नाम को चरितार्थ किया है। पत्नी वही है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, अपने पति को भगवान के रास्ते पे ले जाए। वो तो भगवान की ओर प्रेरित कर रही है। देखो, आपकी पत्नी सुंदर है, ये कोई भगवान की कृपा नहीं है। किसी की पत्नी पढ़ी लिखी बड़ी गुणवान हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की पत्नी बहुत अनुकूल रहने वाली हो, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी की पत्नी जो है बहुत ज्यादा सेवा शुश्रूषा करती हो, यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि धर्म पत्नी का कर्तव्य तब पूरा होता है जब वो अपने पत्नी को भक्ति के मार्ग पर लगाती है, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए लगाती है। वो पत्नी सबसे श्रेष्ठ है, तभी वो धर्मपत्नी नाम से चरितार्थ होती है, जो अपने पति को भगवत मार्ग पर ले जाए, भक्ति के मार्ग पर ले जाए, सेवा के मार्ग पर ले जाए। सुशीला जी कहती हैं कि आप जाएं और प्रभु का दर्शन करें, आपको कितना अच्छा लगेगा। सुदामा जी सोचते हैं अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अब तो वो गुरुकुल के दृश्य आंखों में झूमने लग गए। कन्हैया मुझसे कितना प्रेम करता था, बिना मुझे कभी खिलाए उसने खाया ही नहीं। और देवी मैं कोई पाठ भूल जाऊं तो वो भी जानबूझकर अपने गुरुजी को पाठ नहीं सुनाता था, हर समय मेरे साथ रहता था, बहुत प्रेम करता था। देवी मैं तो आज ही चला जाता हूं, देखो मैं जाऊंगा तो खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। सुशीला बोली बिल्कुल बिल्कुल, मित्र से जाओ तो कुछ ना लेके जाना चाहिए। तो फिर ऐसा करो जल्दी कुछ ला दो, मैं आज ही चला जाता हूं द्वारिका। अब सुशीला जी जो है घर में गई, अपनी कुटिया में गई, पर कुटिया में तो कुछ था ही नहीं। मैं मना करूं तो किस मुंह से करूं? फिर बड़ी मुश्किल से तो ये जाने के लिए तैयार हुए। सुशीला जी घर के पिछले रास्ते से कुटिया के बाहर गई और ब्राह्मणों के घर से 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांगा, क्योंकि सुदामा जी का एक नियम था, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। इतने विद्वान हैं, वो चाहते बड़े बड़े सेठ उनके लिए भंडारा खोल देते, पर कभी नहीं मांगते।
उनका जीवन चलता कैसे है? बच्चों को विद्याध्ययन कराते हैं, शिक्षा देते हैं और गुरु दक्षिणा में जो कुछ मिल जाए उससे निर्वाह होता है। अब किसी दिन कोई दे देता है, किसी दिन नहीं भी देता है। तो उधार मांगकर लाई, मेरे पति का व्रत भंग ना हो जाए, ना मांगने का। या चित्वा चत्रो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान वद्वा भारते चैलखंडेन तान वद्वा भारते प्रादादुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल एक फटे से कपड़े में पोटली बनाई, सुदामा जी के हाथ में थमा दी। सुदामा जी प्रसन्नता से भरे हैं, कृष्ण मिलन की चाह है, दर्शन की लालसा। चल पड़े सुदामा। सुदामा जी का देह दुर्बल है, कई दिन से भूखे भी हैं, कुछ ठंडियों का समय है, चावल की पोटली दबी है, मुख में कृष्ण नाम है, आंखों में प्रेम अश्रु भरे हैं, हृदय में प्रेम झलझला रहा है और नंगे पैर सुदामा दौड़ते जा रहे हैं। क्योंकि मिलन की आतुरता, कभी दौड़ने लगते हैं, कभी ठोकर लग के गिर जाते हैं, फिर उठ के चलते हैं और प्रभु की याद में खोए हुए सुदामा चले जा रहे हैं। एक जगह मूर्छित हो गए, भगवान ने अपने गरुड़ जी पर उनको बिठा के बुलवाया और द्वारिका के समीप सुदामा जी पहुंच गए। गरुड़ जी ने छोड़ दिया, होश आया, अरे मैं तो सो के रह गया था। उन्हें पता नहीं है कि गरुड़ जी ने लाके यहां छोड़ दिया। उन्हें लगा कि मेरी आंख लग गई थी। उठे, चले, बड़ी सुंदर भव्य नगरी दिखने लगी, बड़ी चमक दमक वाली नगरी है, अद्भुत विशाल महल हैं। समझ गए लगता ये द्वारिका है। जो मिलता उनसे पूछते, भैया हमारा कन्हैया, मैं उनसे मिलने आया हूं, मैं उनका मित्र हूं, हमारे कन्हैया कहां रहते हैं? लोग सोचते कोई पागल है, इसकी दशा तो देखो, द्वारिका में तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सिर पर पगड़ी ना हो। द्वारिका तो श्रीमंतों की नगरी है, द्वारिका तो धनवान लोगों का नगर है। यहां ये ब्राह्मण लगता है यहां का तो नहीं है, ये यहां वहां देख रहा है। अब सुदामा जी आश्चर्य में भरे अपने कन्हैया को देख रहे हैं, कहां जाऊं, कहां दिखेगा। कुछ हड़बड़ाए हैं, कुछ व्याकुलता, मिलन की चाह, कब दर्शन कर लूं। और एक बात आपसे निवेदन कर दूं, वृंदावन कभी आओ ना तो सबसे पहले बिहारी जी जाना, क्योंकि जिसके लिए आए हो तो तुम मिलन की आस लेकर आए हो, तो उसको भी तुम्हारे मिलन की चाह है। वो भी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, मेरा प्रेमी आ रहा है। और तुम आए, होटल में ठहर गए, घूमने सुमने में लग गए, तो बिहारी जी प्रतीक्षा करेंगे, अरे मेरे नाम से आया था, मेरे यहां तो आया ही नहीं, 2 दिन बाद आ रहा है, 1 दिन बाद आ रहा है। नहीं, आओ, सबसे पहले ब्रजभूमि को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो और भागो तो बिहारी जी का दर्शन करने। कहीं भी जाओ, द्वारिका जाओ तो द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। आप जिस भी तीर्थ में जा रहे हैं, वहां के जो भी देवता हैं, प्रयास करो कि जल्दी से जल्दी उनका दर्शन करें, क्योंकि जिसके नाम से गए हैं उसको भी हमारी प्रतीक्षा है। हम जब घर से निकलते हैं ना, तभी से वो भी हमारी प्रतीक्षा करता है कि हमारा भक्त आ रहा है। और जब से हम उसके मार्ग पर पैर रखते हैं, तो अब हम अपने हाथ में नहीं, अब हम उनके हो गए, अब उनके नाम पर निकले। सबसे पहले जाके उनसे मिलो। सुदामा जी व्याकुलता से भटक रहे हैं और लोगों ने कहा ये मुख्य महल, यहां पहुंच जाइए। वहां जब गए, द्वारपालों ने विनय पूर्वक कहा
इस समय प्रभु के विश्राम का समय है, कोई आज्ञा हो तो हमें दीजिए। यदि आप कुछ चाहते हैं तो हम आपकी याचना पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुदामा जी के नेत्र डबडबा रहे हैं, बहुत स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं वो शब्द निकल नहीं पा रहे हैं। तो इतना ही कहा, भैया एक बार कृष्ण को दिखा दो, और कोई फरियाद नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे बस इन नैनों से एक बार कन्हैया को देखना है। मेरे इन नेत्रों को कृष्ण दर्शन की लालसा है, मेरे नेत्र उनके दर्शन के प्यासे हैं। एक बार दिखा दो। देखो, सामने से देखना संभव ना हो, किसी खिड़की से दिखा दो, कहीं झरोके से दिखा दो, पर एक बार मेरे कन्हैया को मुझे दिखा दो। उसको देख के बरसों बीत गए, बहुत चाहा है भैया, बस यही लालसा लेकर आया हूं, मुझे और कोई लालसा नहीं है। इतना सुनते ही द्वारपालों ने इनको प्रणाम किया। मन में द्वारपाल सोचने लगे, भगवान के भक्त तो ऐसे ही अकिंचन होते हैं, ये कोई प्रभु का प्रेमी है। दरबानों को भेजा जाओ और प्रभु से कहो कि द्वार पर कोई ब्राह्मण आए हैं। दरबान दौड़ कर गए, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, भगवान द्वार पर कोई ब्राह्मण आए हैं, लगता है वो कुछ विक्षिप्त हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा आतुरता से, अच्छा तुमने ये कैसे जाना कि वो विक्षिप्त हैं? भगवान, उनके पैरों में पादुका नहीं है, उनके मस्तक पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर फटे से वस्त्र हैं। श्री कृष्ण बोले, ये तो पागलपन की निशानी नहीं है। नहीं, पर प्रभु वो बार बार आपका नाम ले रहे हैं और वो आपको अपना मित्र कह रहे हैं और अपना नाम सुदामा कह रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने सुना, क्या क्या नाम कह रहे हैं? बोले वो अपना नाम सुदामा ले रहे हैं। इतना सुनते ही मेरे प्रभु सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। क्या मेरा सुदामा आ गया, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। दौड़ पड़े मेरे नाथ, प्रभु दौड़ रहे हैं, इतने हड़बड़ाए हैं, किसी दासी से टकरा रहे हैं। अंग वस्त्र कहां टूट गया, अंग वस्त्र गिर गया। मेरा कन्हैया, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रभु पादुका पहनना भूल गए, पीछे जो छत्र लेकर सेवक चलता है वो पीछे छूट गया, छत्र चबर सब रह गया। हड़बड़ाए से प्रभु लोगों से टकराते भय बाहर आए हैं। देखा है सुदामा द्वार पर खड़े हैं। मेरा मित्र, मेरे सुदामा, मेरा मित्र, हृदय से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन किया है प्रभु ने। धन्य है। और सुदामा ने इतने दिनों के बाद आज अपने कन्हैया को देखा। उनके नैनाभिराम नेत्र, उनसे प्रेम टपक रहा है। प्रभु द्वारिकाधीश का वह सुंदर मुख कमल, उनकी वह प्रसन्नता, उनका वह प्रेम, उनका वह औदार्य, उनका वह सौहार्द, आहा। सुदामा जी के नेत्र झरझर बरस रहे हैं। वाह मेरे कन्हैया, क्या प्रेम है। आज भी तू मुझे भूला नहीं, तेरे अंदर वही प्रेम, आज भी तेरे अंदर वही भाव। और अपने मित्र की गलवैयां डालकर द्वारिकाधीश लेके चले हैं। मित्र, इतने दिन कहां बिताए, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं तेरी कितनी राह देखता था, पता है, मैं तेरी राह देखता था, मेरा मित्र आएगा, मेरा सुदामा आएगा। बहुत देर कर दी तूने आने में। श्री कृष्ण ने ले जाके अपने सिंहासन पे बिठा दिया। सुदामा जी सब चाह रहे हैं, ये क्या कर रहा है? यहां नहीं, मैं नीचे ठीक। नहीं नहीं, मेरे मित्र हो, यहां बैठो। अधिकार से सिर्फ द्वारिकाधीश ने कहा यहां बैठो। आखिर सुदामा को ऊपर बैठना पड़ा। अब सारी रानियों में हड़कंप मचा हुआ है कि ऐसा कौन आ गया जिसके लिए प्रभु पागलों की तरह भाग रहे हैं। देखने में ब्राह्मण बड़ा सामान्य दिख रहा है, पर इसके लिए प्रभु पागलों की तरह भाग रहे हैं। आखिर ये भाग्यशाली है कौन?
धीरे धीरे सुख बुगाहट कुछ चर्चा आपस में लोगों में कानाफूसी हो रही है। ये कृष्ण का मित्र है, हमारे द्वारिकानाथ का मित्र है। ओहो, इसीलिए प्रभु ब्रह्मण्य देव है ना, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। रुक्मणी जी सोचती है मैं क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, देवी ब्राह्मण के चरण धोना है, जल ले आओ। हड़बड़ाती भाई रुक्मणी गई। बाबूजी पहली बार रुक्मणी जी को कोई आदेश मिला है, क्योंकि हजारों सेवक सेविकाएं रहते हैं, तो रुक्मणी तो महारानी है, उनको क्यों आदेश दिया जाए। हड़बड़ाई से गई, स्वर्ण कलश में जल भर करके लाई, गंगा जल स्वर्ण कलश में लेकर आई हैं। और जब तक जल लेकर आई हैं तब तक श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को सहला रहे हैं। उन चरणों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सुदामा जी के चरणों में बिबाइयां फटी हुई हैं, नंगे पैर चलने से कुछ कांटे चुभ गए हैं, कुछ फपोले पड़े हैं जिनमें कंकड़ फंस गया है। सुदामा के चरणों की वह दशा देखकर प्रभु का हृदय करुणा से भर गया। सहसा प्रभु के नेत्रों से करुणा का जल बरसने लगा। इतने भावुक हमारे द्वारिकानाथ हो गए कि द्वारिकाधीश के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरे मित्र, तुमने अपनी ये क्या दशा बना ली। मुझसे मिलने आने में तुम्हें कितना कष्ट हुआ, तुम्हारे पैरों में कांटे चुभ गए। अपने मित्र के चरणों को देखकर प्रभु इतना रोए कि नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरण धुल गए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नयन के जल सो पग धो। कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नयन के जल सो पग धोए। नयन नीर से चरण पखारे हैं, सुदामा को तिलक लगाया है, आरती उतारी है। द्वारिकाधीश बहुत सत्कार कर रहे हैं, सुदामा जी बहुत सकुचा रहे हैं। अरे भैया कन्हैया ये सब क्यों कर रहा है, अरे ये सब क्या है। मेरा सौभाग्य है मेरे राज्य में मेरे सिंहासन पर एक ब्राह्मण बैठा है, मेरे घर एक ब्राह्मण पधारे हैं। द्वारिकाधीश अहो भाग्य मान रहे हैं, सुदामा जी सकुचा रहे हैं। सुंदर भोजन की तैयारी हुई। भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा को कहा प्रसाद पाइए। सुदामा जी ने ग्रास तोड़ा, लेकिन उनको सुशीला की याद आ गई। यहां भेजने वाली वह मेरी अर्धांगिनी, शायद उसने कुछ खाया नहीं होगा, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा गए सुदामा जी। ये रानियां, ये लोग क्या कहेंगे, ये ब्राह्मण रोता बहुत है, कहीं कुछ लेने आया है, कुछ मांगने की चाह है क्या, कहीं मेरी दीनता का अर्थ गलत ना निकाला जाए। श्री कृष्ण जानते हैं कि सुदामा जी जब से आए हैं, सुशीला भाभी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, वो व्रत करके बैठी हैं, मेरे पति लौट के आ जाएंगे तभी मैं कुछ पाऊंगी। अच्छा, जब सुदामा जी ने भोजन कर लिया तो उनको विश्राम के लिए ठाकुर जी ले गए। तुम बहुत थके लग रहे हो मित्र, चलो थोड़ा विश्राम करो। और द्वारिकाधीश स्वयं चरण दबाने लगे। अब द्वारिकाधीश चरण दबाने लगे तो सुशीला जी, वो रुक्मणी जी को लगा कि मेरे प्रभु चरण दबा रहे तो मैं भी कुछ सेवा करूं। क्या सेवा करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक पंखा उठाया और पंखा झलने लग गई, हवा करने लग गई। आप विचार करिए कि सुदामा दरिद्र है कि श्रीमंत है। सारी दुनिया दो लोगों से मांगती है, या तो नारायण से या लक्ष्मी जी से।
पर नारायण जिनके चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जिनकी हवा कर रही है, उनसे बड़ा कोई श्रीमंत हो सकता है क्या? उससे बड़ा कोई धनवान होगा क्या जिसकी लक्ष्मी जी हवा कर रही है? भगवान नारायण ही द्वारिकाधीश जो है चरण दबा रहे हैं। और संतों से सुना है कि सुदामा जी के भाग्य में लिखा था श्री क्षय, धन का नाश हो। भगवान ने तिलक किया तो भगवान का अंगुली स्पर्श होते ही भाग्य पलट गया, और भाग्य पलटा तो श्री क्षय को उल्टा कर दो तो हो जाएगा यक्षश्री, यक्षराज कुबेर के पास जो वैभव है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भाग्य पलट गया। अब श्री कृष्ण ने कहा, मित्र बताओ विवाह किया कि नहीं? तुम तो बचपन से बाबा योगियों जैसी बातें करते थे, शादी ब्याह हुआ? सुदामा जी ने हाँ में सिर हिलाया। अरे मित्र विवाह भी कर लिया और हमें तो बुलाया ही नहीं। अब प्रभु थोड़ा विनोद कर रहे हैं, थोड़ा हास परिहास, मित्र है ना। सुदामा जी बोले हाँ कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि नहीं बुला पाए। अच्छा घर में भाभी है तो मेरे लिए तो कुछ ना कुछ भेजा ही होगा। क्या भेजा है? इतना सब हो गया, अभी तक सुदामा जी वो पोटली छुपा रहे थे। ये लोग क्या सोचेंगे? इतने बड़े राजाधिराज के मित्र मिलने आए, इतने बड़े राजा को भेंट में लाए इतने से चावल, सूखे चावल। अरे जैसा व्यक्ति वैसी भेंट होना चाहिए। ये देख के लोग हंसेंगे, मेरे द्वारिकानाथ की हंसी होगी। प्रभु ने पोटली देख ली, छीन ली और कहा, सुदामा तेरे ये चावल है ना, ये मुझे अकेले को नहीं बल्कि ये तेरे सुदामा के चावल सारे संसार को तृप्त करने में पर्याप्त हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कोई एक पत्र चढ़ा दे, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। एक पुष्प चढ़ा दे। बाबूजी यहां ये नहीं लिखा कि कमल का पुष्प चढ़ाए कि गुलाब का चढ़ाए, बस ये लिखा पुष्प। एक पुष्प भी चढ़ा दे, एक वचन का प्रयोग है। पत्र में ये नहीं लिखा कि तुलसी पत्र। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, मैं उसी से संतुष्ट हो जाता हूं, क्योंकि वस्तु का महत्व नहीं है, महत्व है व्यक्ति की भावना का।